कल से गौतम बुद्ध नगर में कोविड कर्फ्यू खत्म। कल नोएडा में खुलेंगी दुकानें और बाजार। सरकारी कार्यालयों में 50% कर्मचारी ही आएंगे। हर कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क बनाना जरूरी होगा। कोचिंग सेंटर, जिम, स्पा सेंटर, मॉल फिलहाल नहीं खुलेंगे। गौतम बुद्ध नगर जनपद के लिए राहत भरी खबर है। जनपद से जो कोरोना कर्फ्यू था वो हट गया है। सोमवार से सभी दुकानें और बाजार खुलेंगे। कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का विशेष ध्यान रखना होगा। सरकारी ऑफिसेज में 50% स्टाफ ही उपस्थित हो सकेंगे। हर ऑफिस में कोविड हेल्प डेस्क बनाना जरूरी होगा। फिलहाल कोचिंग सेंटर, जिम, स्पा सेंटर और मॉल्स को ये छूट नहीं मिली है। आगे आने वाले आदेश में हर शनिवार और रविवार वीकेंड लॉकडाउन हालांकि जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल कोरोना कर्फ्यू हट गया है। गौतम बुद्ध नगर से कल से दुकानें, बाजार खुलेंगे। सरकारी ऑफिसेज की बात करें तो 50% कर्मचारी ही आएंगे। हर ऑफिस में एक हेल्प डेस्क बनाना जरूरी होगा। कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करना जरूरी होगा। हालांकि ये जो पूरा आदेश है शॉपिंग मॉल, जिम, स्पा सेंटर, इन सब पर लागू नहीं होगा। सोमवार से सभी दुकानें और बाजार खुलेंगे गौतम बुद्ध नगर के अंदर। आपको बता दें यहां पर भी कोरोना कर्फ्यू था। हालांकि वीकेंड कर्फ्यू जो है वो अभी जारी रहेगा। वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन बाकी दिनों जो कोरोना कर्फ्यू था उसको हटा लिया गया है गौतम बुद्ध नगर से। आपको बता दें उन जिलों से कर्फ्यू हटाया जा रहा है जहां पर 600 या उससे कम केसेस हैं। 600 या 600 से ऊपर के केसेस पर कर्फ्यू लगाया जाता है। और अब ताजा अपडेट के मुताबिक गौतम बुद्ध नगर से भी कोरोना कर्फ्यू हटा लिया गया है। फोन लाइन पर अंकित जुड़ गए हैं। अंकित, निश्चित रूप से लोगों के लिए राहत भरी खबर होगी, लेकिन जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ जाती है। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि कहीं न कहीं जिस तरह से कोरोना जो वायरस है अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, उसके लिहाजा गौतम बुद्ध नगर में भले ही अनलॉक कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी जिला प्रशासन द्वारा सख्ती के साथ जो कोविड-19 गाइडलाइन है उनको सभी को फॉलो करना होगा। इसको तहत ही इसको अनलॉक करा गया। जो दुकानदार है आपको बता दें सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक जो बाजार खुले रहेंगे। इसी दौरान पुलिस प्रशासन भी बहुत ही एक्टिव रहेगा। पुलिस प्रशासन लगातार अभी से ही आपको बता दें कल से दुकानें खुलने हैं, बाजार खुलने हैं, लेकिन उससे पहले पुलिस प्रशासन अभी से ही जो है जो दुकानदार है उनसे बराबर बात कर रहे हैं और उनको कोविड-19 गाइडलाइन का फॉलोअप करने की कह रहे हैं। आपको बता दें किसी भी दुकानदार को की जिम्मेदारी होगी कि दुकान के बाहर वह 2 गज की दूरी पर जो है बना के चले और साथ ही जो कस्टमर है उनमें भी काफी गैप रखे। साथ ही इस चीज का भी ध्यान रखा जाएगा जो दुकानदार है जो कि वहां पे जो भी कस्टमर आएगा बिना मास्क के उनको सामान नहीं दिया जाएगा। सैनिटाइजर रखना कंपलसरी होगा। तो ऐसे तमाम जो कहा जा सकता है तमाम प्रोटोकॉल के तहत ही ये दुकानें खोली जाएंगी। उसी के चलते हुए जिला प्रशासन ने भी तैयारी कर ली। वहीं हाँ, तो इतना जरूर है कि गौतम बुद्ध नगर वासियों के लिए, दुकानदारों के लिए, व्यापारियों के लिए एक राहत भरी खबर है कि अब अनलॉक की तरफ जो है शुरू हो चुका है और लोग जो है घर से बाहर निकलकर अपने काम की तरफ चल सकेंगे। वहीं आपको बता दूं कि लगभग 50% जो स्टाफ है, जो जिला प्रशासन वह स्टाफ है वहाँ पे जाने की अनुमति रहेगी, जिसमें जो वर्कर हैं, जो एम्प्लॉई हैं वह ऑफिस जा सकेंगे। लेकिन अभी भी 50% जो है शुरुआती तौर पर 50 ही रखे जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, फैल रहा है, उसी के चलते जो है काफी। तो ये एहतियात है, ये दिशा निर्देश है जिनका ध्यान रखना होगा। और फिलहाल गौतम बुद्ध नगर के लिए राहत भरी खबर ये कि यहां से कोरोना कर्फ्यू हटा लिया गया है। शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। अगली अहम खबर, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले हैं यूपी भाजपा प्रभारी राधा मोहन सिंह। दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। मुलाकात के बाद बोले हैं राधा मोहन सिंह, योगी जी की सरकार सबसे अच्छी सरकार है। मुलाकात के बाद जब वो बाहर निकले और मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा योगी जी की सरकार सबसे अच्छी सरकार है। यूपी का बीजेपी संगठन देश का सबसे बड़ा संगठन है और यहाँ सरकार अच्छी तरह काम कर रही है। हालांकि कुछ और सवाल जिनका जवाब वो दिए बगैर चले गए। AK शर्मा को लेकर उनसे सवाल पूछा गया और साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी सवाल पूछा गया। उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, लेकिन राज्यपाल से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि प्रभारी बनने के बाद से ये मेरी पहली मुलाकात है और इस नाते मैं उनसे मिला हूं क्योंकि पूर्व में भी परिचित रहा हूं राज्यपाल महोदया से और आज वो अवसर मिला है कि मैं उनसे मुलाकात करके आया हूं। लेकिन किस तरह की चर्चा हुई इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया है। सर आधी चैनल नहीं हो पाए, सर आधे नहीं हो पाए। महामहिम राज्यपाल जी
गुजरात में मुख्यमंत्री थे। मैं कई बार उनसे मिल चुका था। गवर्नर बनने के बाद आज तक मुलाकात नहीं कर पाया था, इसलिए आज उनसे मिलने गया। जहाँ तक सरकार संगठन का सवाल है, देश में सबसे मजबूत संगठन उत्तर प्रदेश में बीजेपी का है और सबसे ज्यादा लोकप्रिय सरकार उत्तर प्रदेश की मोदी सरकार। यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने आज राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। इससे पहले वो कल ही शाम को लखनऊ पहुंच गए थे और आज सुबह कुछ सरकार के मंत्रियों ने, कुछ पार्टी के पदाधिकारियों ने और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह ने भी राधा मोहन सिंह से उस जगह पर मुलाकात की, लालजी टंडन के आवास पर, जहाँ पर वो रुके हुए थे। और आधे घंटे तक ये मुलाकात, तकरीबन 30 से 35 मिनट उनकी ये मुलाकात राजभवन में हुई है। और जब राधा मोहन सिंह यहाँ पहुँचे हैं तो केवल राधा मोहन सिंह मौजूद थे और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद थी। उस बैठक में जो बातचीत हुई है क्लोज डोर मीटिंग थी और संगठन की तरफ से भी कोई उनके साथ नहीं आया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब भी किसी प्रदेश का प्रभारी जाता है, कम से कम प्रदेश अध्यक्ष साथ में होते हैं, संगठन के कुछ और भी लोग होते हैं, लेकिन आज की इस बैठक में केवल राधा मोहन सिंह मौजूद थे और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद थी। हालांकि जब वो राजभवन के लिए आ रहे थे तो हमने उनसे बात की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक शिष्टाचार भेंट है, जब से प्रभारी बने हैं तब से वो आ नहीं पाए थे और प्रभारी राज्यपाल से मुलाकात करता औपचारिक रूप से। उनकी इस मुलाकात के बाद दोपहर में उनकी विधानसभा अध्यक्ष हृदय दीक्षित से भी मुलाकात होनी है, जो 3 बजे होगी। ये जिस तरीके से सियासी सरगर्मियाँ चल रही हैं उस पर उन्होंने कहा कि तमाम सारी जो चीज़ें हैं वो हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है और बहुत बेहतर काम संगठन भी कर रहा है, सरकार भी बेहतर काम कर रही है। और साफ तौर पर ये कहा कि कहीं पर जिस तरह की चर्चाएं हैं उन चर्चाओं पर उन्होंने विराम लगाने की कोशिश की है। हालांकि ये जरूर कहा कि जो भी पद खाली है उन्हें जल्द भर लिया जाएगा। और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह भी जब आज उनसे मिलने पहुंचे तो उन्होंने भी यही बात कही कि जो भी पद खाली है उन्हें भरा जाएगा। और उन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ भी की, राधा मोहन सिंह ने भी की। लेकिन जिस तरीके से मुलाकात हुई है इसको लेकर तमाम सियासी गलियारे में अटकलें जारी हैं। कैमरा सहयोगी मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। तो इस बड़ी हलचल पर हमारी नजर बनी हुई है। बीजेपी दफ्तर पहुंचे भाजपा प्रभारी राधा मोहन सिंह। राधा मोहन सिंह से मिलने पहुंची मंत्री स्वाति सिंह। पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और उसके बाद अब भाजपा दफ्तर पहुंच गए हैं राधा मोहन सिंह और उनसे मिलने के लिए पहुंची हैं मंत्री स्वाति सिंह। लखनऊ से ये बड़ी डेवलपमेंट, बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं राधा मोहन सिंह। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे अनुभव शुक्ला का, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ अनुभव, इस मुलाकात को किस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए? राज्यपाल से मिले और अब मंत्री स्वाति सिंह उनसे मुलाकात करने पहुंची हैं, क्या कुछ और भी मंत्री मिलने के लिए आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आज सुबह से काफ़ी गहमा गहमी दिख रही है। राधा मोहन सिंह जहाँ पर रुके हुए थे कल शाम को जब पहुँचे थे, वो लालजी टंडन का आवास है और अब आशुतोष टंडन के नाम पर अलॉट है, तो वहीं पर वो रुकते हैं। और वहाँ पर हमने देखा सुबह के वक्त सबसे पहले कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह पहुँच जाते हैं, फिर पार्टी के कुछ पदाधिकारी पहुँच जाते हैं, मीडिया टीम के लोग पहुँचते हैं और फिर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह भी वहीं मिलने के लिए पहुँचते हैं। आधे घंटे तक उनकी राधा मोहन सिंह से बात होती है, फिर वो निकलते हैं, मीडिया में बयान देते हैं और फिर राधा मोहन सिंह राजभवन जाते हैं। तकरीबन 11:55 पर जो है वो राजभवन से निकलते हैं और सीधे बीजेपी कार्यालय आ जाते हैं। अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो इस वक्त यहाँ पर फिलहाल स्वाति सिंह, जो महिला बाल विकास मंत्री, वो मौजूद है और जो फर्स्ट फ्लोर ऊपर आपको दिखाई दे रहा है वहीं पर जो मुलाकात है वो हो रही है। अब क्या बात हो रही है, क्यों बुलाया गया है, क्या विशेष कोई बात है जिस पर चर्चा करने के लिए उन्हें बुलाया गया है, ये तो फिलहाल किसी को जानकारी नहीं है। लेकिन जब राधा मोहन सिंह यहाँ पहुँचे तो वो पहले से मौजूद थी और कहा जा रहा है कि उनकी जो मुलाकात है वो हो रही है। और इससे पहले जब BL संतोष भी आए थे तब भी वो पहले सुबह एक बैठक में शामिल हुई और फिर दोबारा उन्हें बुलाया गया था। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें हों जिस पर चर्चा करने के लिए जो यूपी प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह, उन्होंने बुलाया हो, उनसे बातचीत कर रहे हो। काफ़ी महत्वपूर्ण देखिए हम कहें तो सियासी गतिविधियां चल रही हैं। हालांकि राधा मोहन सिंह ने भी साफ तौर पर कहा कि कहीं पर कुछ भी नहीं है, वो केवल औपचारिक शिष्टाचार भेंट के लिए आए, क्योंकि जब से वो प्रभारी बने हैं वो राज्यपाल से नहीं मिले थे, इसलिए वो राज्यपाल से मिलने गए। पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर मंत्री पद में कोई जगह खाली है मंत्रिमंडल में तो उसको भर दिया जाएगा, वो मुख्यमंत्री सही समय आने पर उसको फिल कर देंगे। यही बात स्वतंत्र सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कही। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि कुछ न कुछ सियासी एक्टिविटी, सियासी गतिविधि बढ़ी हुई है। अब आप देखिए, प्रभारी गए राज्यपाल से मिलने उत्तर प्रदेश के, लेकिन उनके साथ संगठन का कोई व्यक्ति नहीं गया।
प्रदेश के अध्यक्ष नहीं गए, केवल और केवल यूपी के प्रभारी गए, और वो भी एक क्लोज डोर मीटिंग थी राज्यपाल के साथ। और अब उनको 3 बजे जो है वो उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं हृदयानंद दीक्षित, वहाँ पर जाना है। सुबह से हम देख रहे हैं कई सारे जो मंत्री हैं वो मिलने के लिए पहुँचे, हालांकि किसी से को उन्होंने मिलने के लिए बुलाया नहीं था, लोग अपने आप पहुँच रहे हैं। पर इन सारी चीज़ों को अगर आप देखिए तो लगता है कि सरगर्मियाँ कुछ ज़्यादा ही सियासी तपिश जो है वो यूपी में बढ़ी हुई है इस वक्त। जी हाँ, बिल्कुल सियासी तपिश यूपी में बढ़ी हुई है और पूरे घटनाक्रम पर आप नजर बनाकर रखिए। अनुभव, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो बीजेपी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार चाहर ने एक बयान दिया है। राकेश टिकैत की ओर से बीजेपी के नेताओं के विरोध पर उन्होंने कहा है, राकेश टिकैत राजनीति कर रहे हैं, वो क्यों नहीं राजनीति में आ जाते। एक बार उनकी जमानत जब्त हो चुकी है। जब बिल पास हुआ था तो उन्होंने बिल की तारीफ की थी और अब राजनीति से प्रेरित होकर वो आंदोलन कर रहे हैं। ये बड़ा बयान दिया है राजकुमार चाहर ने और कहा है कि राकेश टिकैत राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर हमारे साथ बातचीत के लिए हैं। सर, राकेश टिकैत का आपने बयान सुना होगा, फिर से बीजेपी नेताओं के विरोध की वो बात कह रहे हैं। देखिए, राकेश टिकैत जी सीधे सीधे राजनीति में क्यों नहीं उतरते? पहले भी वो चुनाव लड़ चुके हैं, विधानसभा का जमानत जब्त हुई थी उनकी, लोकसभा का चुनाव लड़े तब भी उनकी जमानत जब्त हुई। किसानों के कंधे पे बंदूक रख के राकेश भाई राजनीति मत करिए। किसानों के ये जो बिल लाए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, किसानों के हित के लिए लाए। आप सबसे पहले माननीय नरेंद्र तोमर जी को धन्यवाद दे के आए थे और ये कह के आए थे कि आज मेरे पिता महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत की आत्मा को शांति मिली होगी। आप बदल गए, अब आपको रिफॉर्म्स अच्छे नहीं लग रहे, किसानों की उन्नति आपको अच्छी नहीं लग रही, किसान आगे बढ़ेगा ये आपको अच्छा नहीं लग रहा। इन 3 कृषि विधेयकों से किसान को जीवन में आने वाला बदलाव आएगा, सकारात्मक बदलाव आएगा, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा। अब आप भोले भाले किसानों पे उनको भ्रम फैलाकर एक अराजकता का माहौल पैदा करके आप राजनीति करने का काम कर रहे हैं। कभी आप कहते थे कि लाल किले पे चढ़ाई कर दी तो क्या हो गया, कभी कहते थे लाल किले पे आपने किसानों को गोली क्यों नहीं मारी। आप क्या चाहते क्या थे भाई? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के गृह मंत्रालय को भी कि उन्होंने एक संयमता के साथ, सरलता के साथ, विनम्रता के साथ इस आंदोलन, कितना बड़ा आंदोलन कितना भी नहीं कर लिया, कुछ भी कर लिया, लेकिन सरलता से पुलिस ने उसको हैंडल किया, कोई घटना नहीं घटने दी। ये लोग चाहते थे कुछ घटना घटे और हम राजनीति करें, ओछी और छोटी राजनीति कर रहे हैं। आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक है, किसानों को लेकर भी चर्चा होगी, आगे मंथन होगा किस तरीके से उनको मनाया जाए, जो आंदोलन चल रहा है उसको समाप्त कराया जाए। देखिए, ये तो एक सामान्य संगठनात्मक बैठक होती है, वो हमेशा से होती आई है, उसी तरह की बैठक है। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। तो ये हैं बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर, जिनका कहना है कि राकेश टिकैत सीधा राजनीति में क्यों नहीं आते, इस तरीके की बातें वो क्यों कर रहे हैं। राजकुमार के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। आज देश में कोरोना का ताजा आंकड़ा सामने आ गया है। 24 घंटे में सामने आए हैं 1,14,460 नए केस। 1,89,232 लोग इलाज के बाद 24 घंटे में ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 2,677 लोगों की मौत हुई है। अब तक कुल केसेस की संख्या कितनी है वो भी जान लीजिए। 2,88,09,339। कुल डिस्चार्ज लोग 2,69,84,771। कोरोना से अब तक कितनी मौतें यूपी में हुई? 3,46,759। एक्टिव केसेस की संख्या 14,77,799। कुल वैक्सीनेशन कितने हो गए? 23,13,22,417। तो देश भर का कोरोना अपडेट आप जान लीजिए। कई राज्यों में आंशिक लॉकडाउन में छूट भी दी जा रही है। देश में कोरोना का ताजा आंकड़ा सामने आया है जो हम आपके आगे रख रहे हैं। उधर बात अगर यूपी की करें तो कोरोना के केसेस तेजी के साथ घट रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,092 नए मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में 120 कोविड मरीजों की जान गई है। प्रदेश में अब तक कुल 21,151 कोविड मरीजों की जान जा चुकी है। एक्टिव केसेस की तादाद घटकर 19,438 हो गई है, जबकि रिकवरी रेट 97.6% है। कल प्रदेश में कोरोना की वजह से 120 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कल ही 3,09,017 सैंपल की जांच की गई। प्रदेश में कल 4,01,582 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। प्रदेश में 5,000 से ज्यादा केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उधर कोरोना से जंग में यूपी का अहम पड़ाव। यूपी के 71 जिलों में कोविड कर्फ्यू खत्म। कल से गौतम बुद्ध नगर में भी कोविड कर्फ्यू खत्म हो गया है। अब मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर और गोरखपुर में ही
कोविड कर्फ्यू लगा रहेगा और बाकी सभी जिलों से कोविड कर्फ्यू हटा लिया गया है। हालांकि वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। 24 घंटे में 1100 नए मामले सामने आए हैं। सिर्फ 17,000 एक्टिव केसेस यूपी के अंदर हैं। वैक्सीनेशन का आंकड़ा लगभग 2.25 करोड़ के करीब पहुंच चुका है यूपी के अंदर। अब तक 31 लाख से अधिक युवाओं को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। नए मामले 1100 सामने आए हैं। कुल सक्रिय केस 17,000 ही बचे हैं। 24 घंटे में टेस्ट 3,10,000 हुए हैं। 5 करोड़ से ज्यादा अकेला राज्य उत्तर प्रदेश है। अब सिर्फ मेरठपुर, लखनऊ, सहारनपुर और गोरखपुर में ही 600 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं और बाकी सभी जिले कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हैं।